हेलो दोस्तों, द टोटल मनी मेकओवर जिसे डेव रामसे ने लिखा है, इसे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक अभी तक लोग मानते हैं, क्योंकि इस बुक में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। मैंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये बुक सिर्फ अमेरिकन के लिए है और उनके लिए है जो कि ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस बुक को मैंने ख़त्म किया तो मैंने जाना कि इस बुक के कंटेंट की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट के लिए और हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन आपने शायद ही अपने स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी। ऑथर डेव रामसे का कहना है कि आपको टॉप पर आना है, यानी कि फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उसके लिए 7 बेबी स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ना ही सिर्फ फॉलो, बल्कि आपको बड़ी शिद्दत से उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप आपने गलत लिया तो फिर आपको पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी आ सकता है। पहला स्टेप है क्रिएटिंग अ इमरजेंसी स्टार्टर फंड। ऑथर डेव सबसे पहले ये रेकमेंड करते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी फंड अरेंज करके रखना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ऑथर रेनी डैश कहते हैं और ये इमरजेंसी फंड अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो कि आपको भीगने से बचाता है। सडनली जॉब लूज करना या फिर फैमिली में अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट, किसी के भी हेल्थ इश्यूज या फिर किसी भी तरह की इमरजेंसी फंड की जरूरत हर किसी को कभी न कभी जरूरत पड़ती है। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो आप तभी यूज करोगे जब आपका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा हो। वो आप अपना पिज्जा या बिल भरने के लिए या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मनी मैगजीन की रिसर्च में ये पता लगा है कि 78% लोग किसी भी तरह का मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आने वाले 10 सालों में। इमरजेंसी स्टार्टअप फंड में ऑथर ये कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $1000 का फंड होना ही चाहिए, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 75,000 रुपए। और किसी भी कारण से अगर आपने इस फंड का यूज किया है तो आपको तुरंत इसको भरना होगा। ये आपका नंबर 1 गोल है और यही है स्टेप नंबर 1 जो कि हर किसी को करना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप काम करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, आप अपना खुद का एक इमरजेंसी स्टार्टअप फंड जरूर बनाइए। और उस पैसे की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको सच में इमरजेंसी होगी। स्टेप नंबर 2 और 3 है स्टार्ट पेइंग ऑफ योर डेट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड, यानी अपने कर्जे को आपको चुकाना है और अपने इमरजेंसी फंड को बढ़ाना है। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही कॉमन है। अगर आपका कुछ भी मन करता है लेने का तो ले लो, आप उसके बारे में मत सोचो। चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो कोई फोन हो, हमें ये सिखाया जाता है कि हम मंथली EMI से कुछ सालों में पैसे पे तो कर ही देंगे और तब की तब सोचेंगे पहले खरीद तो लें। ऑथर ये कहते हैं कि एक मिलेनियर यानी जो एक करोड़पति होता है उसका एक छोटा घर होता है, उसकी एक छोटी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता। और उसी जगह एक एवरेज इनकम वाला पर्सन जिसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो बहुत बड़ा घर लेता है, उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए एक बड़ी गाड़ी लेता है, एक्सपेंसिव फोन्स, एक्सपेंसिव कपड़े, उसके बाद उनका लोन्स भी बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है। लोगों के लिए तो वो अमीर है, लेकिन वो इतने अमीर नहीं होते। ऑथर का मानना है कि एक पर्सन तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई भी लोन या कर्जा ना हो। वो ये कहते हैं कि आप अपने सारे लोन्स को प्रॉपरली अरेंज कर लो, उसके बाद जो सबसे छोटा लोन है उसको आपको चुकाना है, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे छोटा लोन है उसको चुकाना है। इसे वो डेट स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक स्नो जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता रहता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बन जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आपके पास 3 लोन्स हैं जिसे आपको चुकाने हैं, जैसे कि एक है 10,000 रुपए का लोन, दूसरा है 50,000 का लोन और तीसरा है 2 लाख रुपए का लोन, जिसे आपको अपने फ्रेंड या बैंक और किसी फैमिली मेंबर को चुकाने हैं, तो सबसे पहले आपका जो सबसे छोटी वाली रकम का लोन है उससे स्टार्ट करिए
कि उसे आपको खत्म करना है। उसके बाद जो दूसरी छोटी रकम है यानी 50,000 रुपए, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप डेट स्नोबॉल इफेक्ट यूज करते हो और आपको अच्छा लगने लगता है कि कैसे मैं और लोन्स को खत्म करूं। और तीसरी एडवाइस में डेव ने ये कहा है कि साथ ही साथ अपनी इमरजेंसी की पूंजी को बढ़ाते रहें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर रहें। इमरजेंसी फंड में कितने पैसे डालने हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनकम और आपके खर्चे कितने हैं एक महीने के। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 30,000 रुपए और आपके खर्चे हैं 10,000 रुपए। तो नॉर्मल व्यक्ति ये सोचेंगे कि अगर इनकम बंद हो जाए यानी 30,000 रुपए आने बंद हो गए तो मुझे 10,000 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, वो है मेरा इमरजेंसी फंड, जिससे कि 6 महीने तक सरवाइव कर सकूं। लेकिन डेव रामसे कहते हैं कि आपको 60,000 अज्यूम करके नहीं चलना है, इससे ज्यादा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, क्योंकि आप इसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए डेव ये कहते हैं कि अपनी इनकम से 6 महीने आप मल्टीप्लाई करो, यानी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 1,80,000 रुपए की आपके पास मिनिमम इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। और ये सब के लिए एप्लीकेबल है। आप जरूर अपना मंथली इनकम और खर्चे कैलकुलेट करिए और इस मेथड को जरूर यूज करिए। स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन म्यूचुअल फंड्स फॉर योर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है जहाँ पे हम सभी को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर हमें उस एज में भी पैसे की प्रॉब्लम होती है तो हम घर वालों पे डिपेंड हो जाते हैं, जिससे कि हमारी फिर फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी इनकम का 15% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, स्पेशली रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे कि आप अपने बच्चों पे या फिर आप अपनी पेंशन पे डिपेंड ना हो और आपकी जो भी हॉबीज हैं उसे आप फॉलो कर सको और साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कर सको। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें ऑथर ये रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो 15% इनकम है उसके आप 25% आप ग्रोथ एंड इनकम फंड में लगाएं, फिर 25% इक्विटी फंड में लगाएं, 25% आप इंटरनेशनल फंड में लगाएं और 25% एग्रेसिव फंड्स में लगाएं, जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट पर और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके रिटायरमेंट में। स्टेप नंबर 5 है प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जब आपने अपने इमरजेंसी फंड अरेंज कर लिए और साथ ही साथ आपने अपने इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो अब आते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई के फंड्स के लिए। ऑथर डेव ये कहते हैं कि आपके बच्चों की डिग्री आपका घर नहीं चला सकती, तो कॉलेज डिग्री को इतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि अमेरिका में कॉलेज डिग्री बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे चुकाते चुकाते बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में भी अब एजुकेशन फीस साल में 10% से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी, क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर खोलनी है, जिससे कि फीस और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप प्लानिंग पहले से नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं दे पाओगे जो कि उस वक्त के हिसाब से नेसेसरी होगी आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और उसके करियर के लिए। इसीलिए अगर आप लेट 20s में हो तो डेफिनेटली आप इक्विटी फंड्स में अभी थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए या फिर जरूर करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। आपका बच्चा जब 18-20 साल का हो तो उसके पास पैसे हो कि वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म कर सके। इकोनॉमिक्स टाइम्स इंडिया ने रिकॉर्ड किया है कि पिछले 10 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एन एवरेज 10% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। जैसे कि एफडीज में आपको 5 से 8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका एक और फायदा ये भी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बिल्कुल सेफ है। तो जब बात आती है कि आपके अपने बच्चों के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग करिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए। स्टेप नंबर 6 है पेइंग ऑफ ऑल योर बिगेस्ट लोन्स एंड बिकेम डेट फ्री। ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपने अपने फंड्स को सही जगह पर लगा दिया है बेटर रिटर्न्स के लिए, तो अभी आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा लोन है आपकी जिंदगी में उसे आप खत्म करिए और एक डेट फ्री लाइफ जिए, यानी कर्ज मुक्त जिंदगी जिए। और सबसे बड़ा लोन जिन जिन की लाइफ में होता है
वो होता है घर का लोन, जहाँ पर आप बैंक से 15-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि फाइनेंशियली फिटनेस तभी अचीव कर पाओगे जब आपके सारे लोन्स खत्म हो जाएं, लेकिन इसी प्लानिंग के साथ ही आपका खुद का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, आपके बच्चों का भी सिक्योर होगा और साथ ही साथ आपकी फैमिली का भी सिक्योर होगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे, जो आप पहले इंटरेस्ट रेट में पे कर रहे थे, उसे आप री इन्वेस्ट करो, जो कि मैं आपको स्टेप 7 में बताऊंगी। स्टेप नंबर 7 है ग्रो योर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपने अपने सारे कर्जे खत्म कर दिए हैं तो अब बात आती है अपनी वेल्थ बढ़ाने की, यानी संपत्ति बढ़ाने की। इसीलिए आप अपना टाइम बढ़ाइए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, टैक्स एडवाइजर, CPAG, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्म्स इनके साथ बिताइए, जिनसे कि आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सको। क्योंकि बहुत बार ऑथर को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। ऑथर हमें एंजॉय करने से रोक रहा है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको महंगी गाड़ी या फिर कपड़े या फिर घड़ी खरीदनी है, तभी आप खरीदो जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, बिना लोन लिए या फिर बिना ये सोचे कि यार ये तो महंगी है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 बेबी स्टेप्स जो ऑथर हम सभी को करने के लिए बोलते हैं अगर हमको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो। एंड दोस्तों, मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए या फिर सुनिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी और एडवाइजेस भी मिलेंगी, जिससे कि आप पैसों को ढंग से इन्वेस्ट कर पाओगे और अच्छे से सेव कर पाओगे और सही से स्पेंड कर पाओगे अपने ड्रीम्स पर। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो, तो इस पर हमारा जल्द ही एक कोर्स आने वाला है। इसीलिए अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दी गई है। आप वहां से हमारे ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और जब भी हमारा कोर्स लॉन्च होगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। इसीलिए ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और बिना देरी किए आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।